मंगलम भगवान वीरू मंगलम गोविंदे मंगलम कुंकुंदाय जय नमस्ते सर्वमंगलम मंगल्ये सर्व कल्याणकारिणे प्रधानां सर्वधर्माणां जय शास्त्रम नमः समय साराय स्वामी चुकास्ते चित स्वभावाय नमः सर्वभक्ताय पढ़ो। प्रथम अंतर्मुख झुकाव की बराबर रोशनी जलना चाहिए, फिर भले भूमि का अनुसार व्यवहार भी हो, किंतु नमी को मोक्षमार्थी को वह आदरणीय नहीं है, परंतु वह गैर रूप होता है, गैर रूप है गुरुदेव श्री। कितना गया अंतर्मुख झुकाव, यही काम नहीं हुआ। पहली बात है झुकाव तो है इसका, तो बाहर की तरफ है, अंतर्मुख झुकाव हो और फिर बराबर रुचि उसमें जमे। अब कितनी अलौकिक बात है, जमना चाहिए, फिर भले व्यवहार हो, कोई बात नहीं उसमें, पर वह गे रूप से और हे रूप से रहता है। हे गे की बात अभी अपने रोज ही चलती है इसमें। देखो 193 नंबर की गाथा है निर्जरा अधिकार। बहुत अद्भुत अधिकार है, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए, क्योंकि इसमें ज्ञानी का अंतरंग बताते हैं। कुंकुंदाचार्य जब हुए तो उस समय में कुंकुंदाचार्य के समय में कर्णान योग के ग्रंथ का ज़्यादा चलन था। कर्णान योग के तो कुंकुंदाचार्य ने देखा कि सारा मोक्ष मार्ग का असली रहस्य वो अध्यात्म में छिपा है। तो पंचम काल के जो जीव हैं उनके इतना अच्छा क्षण नहीं है कि वो कर्मण योग में से शुद्ध आत्मा को ढूंढ ले। विचक्षण पुरुष तो ढूंढ ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से नहीं निकाल सकते, परंतु पंचम काल के जीवों की बहुत बुद्धि मंद होने से, आवाज़ आ रही, मंद बुद्धि होने से कोई उनको ऐसा विकल्प आया और फिर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ बनाने की उनको एक विकल्प आया। अब कर्णान योग की पद्धति और आध्यात्मिक की पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। अंतर उन्हें इसमें डायरेक्ट आत्मा बताते हैं, तो उनको ये विकल्प आया वही कि मैं जो बात कहूँगा वो बात अभी तक जिन लोगों ने सुनी उससे बिल्कुल अलग हटके है। मैं जो बात कहूँगा तो मैं एकदम स्वभाव से उठाऊंगा। 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा करी कि मैं शुद्धात्मा बताऊंगा और तुम भी अपने को शुद्धात्मा समझ करके जिन्होंने इस समाचार को समझना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये स्वभाव का पक्ष अनादि से नहीं आया जीव को। कर्म का तो पक्ष बहुत है, ऐसी बात बहुत सुनी, अपन ने सुनी बहुत, कि जीव को राग द्वेष में होता है, उससे 8 कर्म बनते हैं, उसके फल में 9 कर्म मिलते हैं, फिर ये जीव उनको अपना मानता है, इस तरीके से परिभ्रमण कर रहा है। अब 4 6 तप अंतरंग, 6 तप बहिरंग, इन तप के करने से निर्जरा होती है, ऐसी बातें बहुत सुनी है। इस 5वें गुण स्थान से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, इससे निर्जरा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, सविपाक अविपाक सब सुना है जीव ने, और इसमें मोक्ष मार्ग उसको हाथ में नहीं आया। अमृत चंद्र कुंकुंदाचार्य ने ये उनको ये अपने भाग्य से विकल्प आ गया कि इस चेतन स्वभावी आत्मा की जिसको दृष्टि हो जाए वो भी धन्य है। तो उनका गुणगान कुंकुंदाचार्य कर रहे हैं और स्पष्ट लिखा है सम्यक दृष्टि की बात। और क्या धड़ाके से बोली है उन्होंने कि आशा अधिकार में शुरुआत कर दी थी, ज्ञानी निराश्रय है, सारी दुनिया में तहलका मच गया। ज्ञानी निराश्रय है, सम्यक दृष्टि को कोई आशा बंद होता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में है, खा रहा है, पी रहा है, व्यापार व्यवसाय कर रहा है, बाहर की परिस्थिति अच्छी हो तो चक्रवर्ती भी है, वो सब है, कमज़ोर दशा हो, गलित कोण हो जाए शरीर में, सब है, आप कह रहे ज्ञानी निराशा है अलौकिक बात। विधानाचार्य जी
तहलका मच गया पूरी हिंदुस्तान में। आश्रम अधिकार में कुंकुंदाचार्य ने घोषणा करी, क्या कहा कि ज्ञानी को आश्रय और बंध नहीं है। चलो भाई, हमने बहुत मुश्किल से आपने इतने दिन कहा तो उस बात को भी बचा लिया, पर आप थोड़ा आगे बढ़े तो फिर गजब कर दिया आपने। अब तो कहते को भोग भोगता वो भी निर्जा के कारण है। मैंने आप हम सुने भी तो है ना, ज्ञानी का आपने कितना पक्ष लिया है। और ज्ञानी मैंने 14 गुण स्थान वाले, 5वें शावक, 6ठे 7 वाले मुनि दशा, उनके तो क्या है कि बहिरण आचरण भी दिखता है ना, अणुव्रत महाव्रत, तो उनकी निजरा होती तो एक बार समझ में आ जाती कोई बात। अब ये तो अव्रत ही है, इसके बाहर से कोई व्रत तप नहीं है। अब आपने वहाँ कह दिया तो हमने पचा लिया, भाई कोई बात नहीं, आप कह रहे हो, आप आचार्य हो, हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप पंचपरमेष्ठी में हो और भगवान महावीर गौतम स्वामी के बाद आपका नाम है, इतनी हमारे को भी महिमा है, तो आप कह रहे हो कि ज्ञानी निराश भी हमने झेल लिया उसको। तो आपने अगला अधिकार निजरा में तो क्या कह दिया कि ज्ञानी के भोग भी निजरा के कारण है। 90 सालों की बात है। अब देखो, इसको अगर अच्छी तरह से पचा जाए जब तो ज्ञानी बन जाएगा, और नहीं पचा पाया तो भ्रष्ट होने देने लगेगी। अभी उनकी इस बात का टीका लिखने वाले 1000 वर्ष तक तो पैदा ही नहीं हुए, मिले ही नहीं उनके टीका लिखने वाले, क्योंकि इतने खतरनाक विषय को टीका लिखे कौन, वो भी अच्छा पारंगत और जानकार हो। वो 1000 वर्ष बाद जब अमृतचंद्राचार्य ने उसको देखा तो उन्होंने कहा, ये कुंकुंदाचार्य ने गजब कर दिया, और मोक्ष का मार्ग इसी में छिपा हुआ है। ज्ञानी किसको कहते हैं, आश्रबंध क्या है, संवर निजरा क्या है, उन्होंने उसकी टीका लिखने की हिम्मत करी। अब उन्होंने उससे सरल किया। अब करुणा थी आचार्यों के मन में कि पंचम काल का जीव का बुद्धि का विकास बहुत क्षीण है, इसको विचारों को अभी पढ़ाओ, सुबह पढ़ाओ, शाम को भूल जाएगा। बहुत दिन पे दिन परिणाम निचले जा रहे हैं ना इसके, गिरते हुए। अब उसके फिर ये अभी 200 वर्ष पहले जयचंद जी छाबड़ा हुआ, उन्होंने तो और सरल किया उसको। अब फिर उसके बाद में भी दिन पे दिन अपनी बुद्धि का ह्रास हुआ, कोई अपने पुण्य प्रताप से अपना होना अच्छी थी तो गुरुदेव मिल गए। ये ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण इसका मर्म निकालना हंसी खेल रही है। और जो समाज में जो विरोध चलता है, तुम तो लड्डू खा मोक्ष जाओ, तो कमेंट्स करते हो, लड्डू भी खाएंगे मोक्ष भी जाएंगे, और इनके तो आश्रबंध होता है क्या, निर्जरा खाते हैं, निर्जरा करते हैं, तो यही ऐसा है। बहुत अद्भुत बात है। उस रहस्य को अपन समझने बैठे हैं। ज्ञानी किसको कहा है और उसके भोग किसको कहते हैं और निर्जरा कैसे होती है, ये परिस्थिति को समझने के लिए अपन बैठे हैं। यथार्थ रूप से समझ जाएगा तो न्याल हो जाएगा। और ये निर्जरा अधिकार गुरु गम के बगैर समझ में नहीं आएगा। और योग से अपने को गुरुदेव मिल गए, क्योंकि गुरु गम के बगैर ये निर्जरा अधिकार को पढ़ करके भ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अर्थ नहीं निकाल पा रहे ना, निकाले जब तो ठीक है। ये कि ये बात टोडर मल्ली साहब को भी 200 वर्ष पहले ख्याल में आई कि जो कुंकुंदाचार्य ने संवर निर्जरा अधिकार लिखे वो समय सार लिखा है, तो इसके अंदर अज्ञानता से जीव अर्थ नहीं निकालने के कारण, बुद्धि नहीं है ना इतनी, द्रव्यानुयोग का इतना चलन भी नहीं था। और ये जो ज्ञानी के भोग सम्यक दृष्टि का पक्ष जितना कुंकुंदाचार्य ने लिया है इस समय सार के अंदर, उतना किसी आचार्य ने किसी ग्रंथ में नहीं लिया। मेरे पढ़ने में तो नहीं आया कि संवर निर्जरा का सम्यक दृष्टि का पक्ष इतना किसी ने लिया हो। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ये समय सार के अलावा कहीं बहुत मुश्किल है इसको देखना। इसलिए आचार्य टीका क्लिष्ट मानते, वो मानते होंगे भले ही, अपने को तो ये जो है वो इसको फिर टोडरमल जी ने फिर संभाला। और 7वां अधिकार गुरुदेव को इसीलिए बहुत पसंद आया, और उन्होंने अपने हाथ से लिखा 7वां अधिकार, कि उसके अंदर ये समय सार को पढ़ करके जो भूल होने की संभावना है उन्होंने पहले लिख दी उसमें, कि व्यवहार का पक्ष आकर के व्यवहार, असली व्यवहार ज्ञानी को होता है निश्चय सहित, और ये व्यवहार की बात को पढ़ के व्यवहारभाषी होने की संभावना है, तो उसमें लिख दिया पहले से
कि व्यवहाराभासी के ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ये देख लेना अपने अंदर नहीं हो गया, नहीं तो व्यवहार तो प्रकट नहीं हुआ बल्कि व्यवहार का आभास हो गया। कि इसी तरीके से इसी संवर्ग और निर्जर अधिकार में जब ज्ञानी को निराश्रमी कह दिया और ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण कह दिया तो कोई भ्रष्ट नहीं हो जाए, तो निश्चय का पक्ष निश्चय प्रकट हुए बगैर अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया तो उसको निश्चयाभास हो गया। तो उसके क्या लक्षण होते हैं वो उसमें बताया और उसको सावधानी बता दी कि नरक पशु गति चला जाएगा अगर इसको यथार्थ नहीं समझेगा, मैंने ज्ञानी के मर्म को नहीं समझेगा। टोडरमल जी ने पहले लिख दिया आज से 200 वर्ष पहले, 7वां अधिकार निश्चयाभासी का और व्यवहाराभासी का, और इन दोनों को यथार्थ नहीं समझे तो उभयाभास हो जाता है। उभयाभास के दोनों मेरे को निश्चय निश्चय रूप में उपाध्याय, व्यवहार व्यवहार रूप में उपाध्याय, कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अरे गुरुदेव को कितना पसंद आया, हाथ से लिख दिया उनने, रखा उनके रिकॉर्ड में अभी तक। तो ये अपने को नहीं समझना चाहिए। अब देखो शुरू करते इतनी तो भूमिका बनाई इस थी कि अपन बहुत सीरियस केस को पढ़ रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करना। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पहले ही है, सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि जीव किसको कहा, तो देखो कुंकुंदाचार्य ने सम्यक दृष्टि जीव लिया, अमृत चंद्राचार्य ने विरागी जीव लिया, और नीचे भावार्थ के अंदर उन्होंने ज्ञानी कहा एक 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 ही 3 भाग, सम्यक दृष्टि कहो, ज्ञानी कहो, विरागी कहो। इन 3 के अर्थ क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या होता है, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है, ये अपना प्रकरण बहुत चल चुका है। फिर भी वो जितनी बार आएगा अमृत है। जिनवाणी सुनने में पुनरावृत्ति दोष नहीं आता है। तुम घर पे जब वही दाल रोटी रोज खाते हो तो कभी नहीं बोलते कि कल ही तो खाई थी रोटी, आज काहे को खा रहे हो। तो इसके अंदर भी पुनरावृत्ति दोष नहीं आता है, क्योंकि इसकी श्रद्धा ज्ञान उच्चारित जब तक जिनवाणी जैसा कह रही है वैसा नहीं हो जाए तब तक इसको बारंबार उसी को सुन करके अभ्यास करना है। बात आ रही क्या समझ में, कठिन लग रही क्या, उदास होकर मत सुनो। कोई खीर के अंदर नमक डल गया ऐसी खीर नहीं खिला रहा है, एकदम अमृत में खीर उसको है बस। जब बिना नमक की सब्जी परोस दो ना उसको, तो बोल तो पाई नहीं बेचारा, कुछ फंस गया जैसे। ये सब बिना नमक की तो नहीं लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है बात बहुत प्रेम से समझने की बात है। अपना तो भाग्य खुल गया, लॉटरी खुल गई भाई, 3 समझाने वाले मिल गए। अपनी ताकत नहीं है कि करना नियोग चढ़ना नियोग में साथ में चाट ले अपन। और सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा है। और कुंदाचार्य की स्टाइल देखो आप, ज्ञानी का पक्ष ले रहे हैं। एक बार ज्ञानी हुआ, मैंने कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य सारी जिनवाणी ने झेल लिया उसको कि तू एक तो निराश्रमी है और तेरे जो भी कर्म का उदय आ रहा है ये सब निर्जरा का कारण। डरे मत, अज्ञानियों की कमेंट से घबराना मत, अज्ञानियों की कमेंट्स से जैन धर्म को छोड़ मत देना, क्योंकि दुनिया के अंदर अज्ञानियों का टोला है और वो व्यवहार तुमसे चाहते हैं, खुद करना नहीं चाहते। यही बात समझिए है। वो कहेंगे उपास व्रत तो करते ही नहीं है, तो तू कर ले, तू क्यों नहीं करता है जिससे पूछो वो बस कमेंट्स करेगा आपको, ये तो करते ही नहीं है, आप कर लो ना भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो। अब देखो बात करते हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों के अंदर आत्मा के 3 गुण हैं, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक है, पर्याय के अंदर अशुद्धता है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय क्षणिक है। द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय नाशवान है। द्रव्य एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा है। छठी गाथा विषय 5वीं में आचार्य ने कह दिया कि मैं तुमको शुद्धात्मा दिखाऊंगा। तो छठी में शिष्य ने बोला देर मत करो, आप तो जल्दी बताओ। तुमने कहा प्रमत भी नहीं अप्रमत भी नहीं, अर्थात जो तेने अभी तक पढ़ा है कर्णानियों के अंदर कि जीव को ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं कि वो जो कर्म बनने वाली पर्याय से आत्मा भिन्न है, वो जो आगे की जो निर्मल पर्याय होगी उससे भी आत्मा भिन्न है। बोलो क्या करना है, कैसा धड़ाका है। कुछ जो देखो जो पढ़ा हुआ जो अभ्यास है उसको सब समझ में आएगी। कुंदाचार्य ने कहाँ से उद्घाटन करा इसका,
ये बांध रहा है ना, राग हो रहा, राग कर्म बन रहा, नौ कर्म हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये सब जो काम होता है पहले से छठे गुण स्थान तक जो होता है वो पर्याय से आत्मा भिन्न है, और 7वें से 14वें तक जो निर्मल पर्याय होती है उससे भी आत्मा भिन्न है। ऐसा ज्ञायक आत्मा है, वो जो है सो वो है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही का अर्थ ये है कि निर्विकल्प दशा में तो आत्मा ज्ञानमय है ही सही, पर सविकल्प दशा में भी आत्मा ज्ञानमय ही है। वो ज्ञान ज्ञेयों को जान रहा है तब भी ज्ञानमय ही है, ज्ञेय रूप होता नहीं कभी। ऐसा शुद्ध आत्मा की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है। क्या गलत की बात है, ये कहा ही नहीं कि दर्शन मोहनी कर्म जाने से सम्यक दर्शन होता है अलौकिक बात। ज्ञानी की पर्याय भी तो शुद्ध होगी। अभी क्या कहा आपको अभी यही तो कहा कि सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय, ये निर्मल पर्याय है कि मलिन? निर्मल है ना। और निर्मल पर्याय का जन्म नहीं हुआ जब आत्मा है कि नहीं? गजब हो गया। तो आत्मा को निर्मल पर्याय की अपेक्षा नहीं है, निर्मल पर्याय की अपेक्षा के बिना आत्मा परिपूर्ण है, और यह आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। कितनी गजब। नहीं तो फिर ये उल्टी पढ़ाई होगी कि सम्यक दर्शन होएगा तब मेरे को आत्मा का अनुभव होएगा, कि तेरा कभी नहीं होएगा। आत्मा स्वीकार करा, आत्मा का अनुभव हुआ, उसी का नाम चौथा गुण स्थान है, और उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि को आत्मा के ज्ञानी कहते हैं। सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा का अनुभव जिसको होता उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। बात है दोनों सही है। आपका पुरुषार्थ किस में जगेगा? अनुभव करने के लिए कि आत्मा का अनुभव कर लिया, करेगा, उसका नाम सम्यक दृष्टि, उसी का नाम चौथा गुण स्थान है। ये पढ़ाई गुरुदेव की है, और वो पढ़ाई उधर से कर्णान योग से कि चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव होता है, चौथे गुण स्थान में जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो अब आप अपने चौथे गुण स्थान का इंतजार करते रहो। लाना तो अपने को ही पड़ेगा है लाना तो अपने को ही तो पड़ेगा। आपने वो इतनी अकल है इसमें कि पूछेगा कि चौथा होता कैसे? बता। अभी इसको अपने को इतनी बुद्धि कहाँ है कि अपन ऐसे तीखे प्रश्न करें कि साहब आपने बोल दिया ना कि चौथे में होता है, तो कृपया करके मेरे को बताओ कि मेरा गुण स्थान कौन सा है, और मेरा यदि पहला है तो चौथा कैसे बनेगा? तो फिर आप चौथे की बात करते तो दूसरा तीसरा नहीं आएगा बीच में। कि अभी जितना समाज में लोग हैं जो अपने आप को धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लगाते हैं, उनसे पूछो कि दूसरा और तीसरा पहले के बाद कौन सा आता है, तो वो आप कहोगे चौथा, क्योंकि दूसरा तीसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा तीसरा गिरने के गुण स्थान है। चौथे पहले के बाद डायरेक्ट चौथा होता है, वहाँ नहीं समझा तो तीसरा दूसरे में आते हैं। अब ये गुण स्थान की थ्योरी तो समझना पड़ेगी ना उसको। छठा पहले होता है, सातवां पहले होता है। हम तो इतना अध्ययन करें और फिर अपना कौन सा गुण स्थान है ये समझे। कभी जाना है कि अपना कौन सा स्थान गुण स्थान है? गुण स्थानातीत हो गए तो सिद्ध हो गए, और गुण स्थान नहीं है तो जड़ भी हो गया। अनादि से पहला इसका नाम, इसका बढ़िया सुंदर नाम बादशाही गुण स्थान है। बादशाही हो, भाग्यशाली नहीं। अब देखो हंसी मजाक की बात नहीं है, बात समझना जरा बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन सिद्ध करेंगे फिर उसके विषय को सिद्ध करेंगे। तो पहले इसके अंदर आत्मा का स्वरूप पहले विकल्पात्मक मानसिक ज्ञान में डिसाइड हुआ। अब श्रद्धा की काम क्या करती है कि श्रद्धा का सिर्फ एक ही काम है, और वो है अहम करना। बस ये है सो मैं हूँ, उसके पास नहीं हूँ का ऑप्शन नहीं है। शरीर है सो मैं हूँ, राग है सो मैं हूँ, दैट्स ऑल। आत्मा में नहीं हो ये नहीं है उसका। तो जब उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ तो शुद्ध आत्मा में हूँ, दैट्स ऑल। ये अरहंत सिद्ध तक का काम हो गया उसका पूरा। श्रद्धा में अरहंत सिद्ध भी अपने को आत्मा मानते हैं, और सम्यक दृष्टि ने यानी चौथे गुण स्थान वाले ने भी अपने को मैं शुद्धात्मा अनादि अनंत ज्ञायक मूर्ति जिसको
छठी गाथा के अंदर गायक कहा ये मैं हूँ, मैं 1.5 साल इसमें मैं शरीर में नहीं हूँ, ये ऑप्शन नहीं है। श्रद्धा सिर्फ अहम करती है और एक को स्वीकार करती है, या तो विपरीत स्वीकार करेगी या सही स्वीकार करेगी। तो श्रद्धा का यहाँ पे काम पूरा हो गया, ये अरहंत सिद्ध तक जो की तो चलेगी। अब इसका कोई काम बाकी नहीं है इसमें। ये उपशम क्षयोपशम क्षयिक, ये तो उसकी टाइम लिमिट की तरफ से भेद है, पर श्रद्धा का उपशम सम्यक दर्शन क्षयोपशम और क्षयिक इन तीनों का काम तो एक ही है, और वो है अहम करना। एक काम पूरा हुआ। अब ज्ञान का काम, तो उसने पहले अज्ञान दशा के अंदर शरीर है सो मैं हूँ और राग है सो मैं हूँ, शरीर भी वो तो बहुत दूर रह गया, सिर्फ ये राग है सो मैं हूँ, बस ये अनादिकाल की धारा चल रही थी। राग है सो मैं हूँ, राग है सो मैं हूँ, विकल्प नहीं, बस मैं रागी हूँ। अब ये राग बदलता है, राग छूटता है, उसको क्लेश होता है। शरीर छूटता है, शरीर बदलता है, उसको क्लेश होता है, क्योंकि शरीर क्षणिक है, राग दुख स्वरूप है, और श्रद्धा इसके ऊपर अहम करके बैठी है। तो वो श्रद्धा जब वो शरीर छूटता है तो क्लेश होता है, क्योंकि अपनी चीज़ छूटती है तो दुख होता है जीव को। एक सामान्य तर्क की बात है। अब ये जो टर्न हुआ कि मैं अनादि अनंत गायक हूँ, तो श्रद्धा में तो साथ भय रहित हो गया। उसकी डिक्शनरी में से मैं मरता हूँ ये नाम अनंत काल तक के लिए निकल गया इसमें। और मैं पवित्र परम पवित्र ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, ये उसके अंदर जो बैठ गया। तो मैं रागी हूँ और मेरे को बीमार होता हूँ और मेरे को दवा चाहिए, ये सब बीमारी अनंत काल तक के लिए निकल गई श्रद्धा में। अरहंत सिद्ध की श्रद्धा और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, और काम भी उसका पूरा हो चुका है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का इतना ही काम है। अब ज्ञान की बात। ज्ञान भी अनादिकाल से विपरीत काम कर रहा था। क्या करता था विपरीत? कि ज्ञान का काम जानना था, तो आत्मा को नहीं जाना उसने, जानने वाले को नहीं जाना। तो इसलिए वो जिसको जानता था उसको स्व जानता था, और जिसको जानता था उसके पर्याय में छेड़छाड़ी करता था। शांति से बैठते नहीं, स्वभाव जानने का, वो जानने के एक तो स्व जान लिया और एक उसकी पर्याय को बदलने का प्रयत्न करने लगा। तो ये जो था, ये ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान था। मिथ्या ज्ञान होने की वजह से ये अपने लिए ही अनादि से संकट मोल लेके आता था, क्योंकि ज्ञान ने जिस ज्ञेय को स्व जान लिया, और स्व जान लिया तो उसको टिकाएगा भी सही, उसके पर्याय भी बदलेगा, और वो होता नहीं था क्योंकि वो जगत का पदार्थ था, इसका था नहीं। तो अनादिकाल से ज्ञान भी बर्बाद हुआ। इतना तो समझ में आ रहा है। और यही ज्ञान पलटा, तो पलटने पर क्या हुआ कि इसने अपने शुद्धात्मा को स्व जान लिया, और शुद्धात्मा को स्व जानने के प्रमाण में निर्मल पर्याय का भी जन्म हुआ। तो उस निर्मल पर्याय को भी स्व के खाते में डाला। बात आ रही समझ में? अब इसी आत्मा के साथ में माने द्रव्य गुण पर्याय सही थे ना, तो इसी आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से विकार भी चला आ रहा है। उस विकार को 4 भागों में बांट दिया। प्रकृति नहीं बांटा है, कोई कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, अरहंत सिद्ध ने नहीं बनाया। वो जो कषाय है वो 4 भागों में डिवाइड हो गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी कषाय गई। पहले क्या था कि ज्ञान जब ज्ञेय को स्व जान रहा था तो इधर अनंतानुबंधी कषाय चलती थी चारित्र में, और ज्ञान ने जब शुद्ध आत्मा को स्व जान लिया और ज्ञाता हूँ ऐसा स्वभाव को स्व जान लिया, तो इधर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया और एक वीतराग परिणति का जन्म हुआ। एक कषाय गई ना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूप में आचरण उसका प्रारंभ हो गया। अरे ये बात कब सुनेगा जी? ये काम जिनवाणी को चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र उल्टा कर रहा है कि नहीं, ये आपकी जवाबदारी है। देखो, और ये कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? कि पड़े पड़े क्रमबद्ध के भरोसे और कालबद्ध के भरोसे नहीं सुधरता है। मामला वो सीरियस है। अब ज्ञान में क्या क्या जानेगा, देखना जरा ज्ञान का काम। ज्ञान की परिभाषा को किसको नहीं जाने, यानी सबको जाने। वो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको ज्ञान नहीं जानेगा। यानी ज्ञान अभी यहाँ पे अपनी केवल ज्ञान दशा नहीं है, है ना?
परंतु सम्यक ज्ञान यह जानता है कि केवल ज्ञान में होता क्या है। अभी यहाँ पर मुनि दशा नहीं है, पर ज्ञान यह जानेगा कि मुनि में बनूंगा तो बाहर में क्या होना चाहिए। है कोई चमत्कारिक बात। और ये जो मैंने अनादिकाल से उल्टे धंधे करे, तो ये अज्ञानी जीव क्या करेगा वो यहाँ जानता है, वो उसके पास जाने की जरूरत नहीं है उसको। जैसे गुरुदेव से बढ़िया क्या दृष्टांत होगा कि वो जो है वो कारों के ऊपर पत्थर बरसाए, काले झंडे दिखे, वो जो भी करा दुनिया में सबको पता है, तो जानते थे कि तो अज्ञानी का स्वरूप है। ये अज्ञान नशा में ये नहीं करेगा तो करेगा क्या, नहीं समझ में। अरे भाई ज्ञान का स्वरूप जानते थे, अज्ञान का भी जानते हैं ना। जब यहाँ ज्ञान की इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान ही कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे सिद्धालय में, उसको यहाँ जानता है। मुनि जब दशा वो मुनिराज जंगल में है, मैंने कुंदकुंदाचार्य के पास अपन नहीं गए ना, पर कुंदकुंदाचार्य के स्वरूप को यहाँ जानता है वो। अमृतचंद्राचार्य को तो अपन ने नहीं देखा ना, पर ज्ञान यहाँ जानता है अमृतचंद्राचार्य किसको कहते हैं। जो आज ये शिकायत करते हैं कि पंचम काल में मुनिराज दिखते ही नहीं, तेरे को छोड़ दे मुनिराज। मुनिराज के स्वरूप की श्रद्धा होती है, व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती जैन दर्शन में। तो तेरे को मुनिराज का स्वरूप पता होना चाहिए ना, कि मुनिराज का स्वरूप हृदय में होता है, कि तीन कषाय के अभाव के धारी होते हैं, आनंद होता है। अभी चारित्र की बात बाद में करेंगे, अभी ज्ञान की चल रही। ज्ञान किसको नहीं जाने, तो देखो ज्ञान क्या क्या जानता है, याद रखना। नंबर 1, सबसे प्रथम स्वभाव को जाना। स्वभाव को जानने से एक नवीन ज्ञान पैदा हुआ। कल दृष्टांत में दिया था ना कि डॉक्टर तो अब बना है वो, इसके पहले तो मनुष्य था ना, तो एक डॉक्टरी का नया ज्ञान खड़ा हुआ। ऐसा इस जीव ने, आत्मा तो अनादि से था, आत्मा को जब जाना तो एक नया श्रद्धा और ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ। इन तीनों को मिला के ज्ञानी कहते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को मिला करके एक नाम है उसका ज्ञान, और दूसरा धारा उसकी राग। तो ज्ञान में तीनों आ जाते हैं, और ये जो जिसको चलती है उसको ज्ञानी कहते हैं। अब देखो बात सुनना, वो रह जाती है मेरे से। ज्ञान क्या क्या जानता है। नंबर 1, शुद्ध स्वभाव को जानता है। नंबर 2, शुद्ध स्वभाव के आश्रय से निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, ऐसी निर्मल पर्याय को जानता है। नंबर 3, ये निर्मल पर्याय अपूर्ण है, ऐसा जानता है। नंबर 4, जितनी पर्याय में अभी तीन कषाय के सद्भाव जितनी अशुद्धि है उसको भी जानता है। नंबर 5 वही है ना। नंबर 5, ये अशुद्धि का कारण क्या है, कि ये अशुद्धि का कारण मैं जितना स्वभाव में नहीं टिक पाया उस कारण से अशुद्धि है, कोई कर्म के उदय से अशुद्धि है ऐसा नहीं जानता है। तो ये अशुद्धि का कारण मेरा ही स्वभाव में नहीं टिक पाना, पुरुषार्थ की कमी, ये अशुद्धि का कारण है, और ये मैं दूर कर लूँगा ऐसा भी जानता है। अशुद्धि जानता है, अशुद्धि का कारण जानता है, शुद्धि जानता है, शुद्धि का कारण भी जानता है, कि शुद्धि का कारण मेरे को किसी के आशीर्वाद की, किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जितना जितना स्वभाव में टिकूंगा उतना उतना मेरी शुद्धि बढ़ती जाएगी। पूरा मोक्ष मार्ग अपने हाथ में आ गया है। मोक्ष मार्ग के लिए कोई पराधीनता नहीं है उसको। ये जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, उसके बाद में वापस से बहुत सारी पराधीनता हो, जैसे आज अपने को इस ज्ञानी के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसको कोई पराधीनता नहीं है। पूरा मोक्ष मार्ग से हाथ में आ गया। कितना ज्ञान चतुर हो गया है। ये ज्ञान अपने को साथ में भले ही भूमिका के अनुसार राग आदि का परिणाम हो, पर उस क्लेश में फंसना नहीं, उसमें से अपने आप को बचाना जानता है। ये अज्ञानी अपने को बचाने की कला नहीं जानता, फंस जाता है। अरे सम्यक ज्ञान ऐसे थोड़ी आगे चढ़ाते हैं वहाँ पे मंदिर के अंदर। सम्यक दर्शन का ऐसे थोड़ी आगे चढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन की ये पर्याय ने क्या काम करा है, जो अरन सिद्ध कर रहे हैं वो कर रही होगा। इसलिए मंदिर में 3 लोक के नाथ के सामने अर्घ चढ़ाते हैं। गजब कर लिया इस जगत में, जिसने इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया, मैं उसके लिए अर्घ चढ़ाते। सम्यक ज्ञान ने भी इसीलिए अर्घ चढ़ाया। अब सम्यक चारित्र है भाई नहीं देखो, चारित्र की बात का अर्थ यह है कि ये श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। तो चारित्र की पर्याय में भी क्या होता है और क्या होना चाहिए, जिनवाणी क्या मांगती है, इसका अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो सम्यक चारित्र में भी क्या हुआ कि जब इस ज्ञान ने, ज्ञान से काम कराएंगे ना सारा, इसने अपने शुद्धात्मा को स्व जाना, तो एक जो वीतराग भाव का जन्म हुआ,
वीतराग भाव का जन्म है ना स्वभाव के आशय से, क्योंकि जिनवाणी ये पूछेगी कि भाई तुमने अनादि से अपने आत्मा को अपना नहीं माना था, अब तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपने आत्मा को अपना मान लिया है, तो तुम्हारी पर्याय में कुछ चेंज होना चाहिए। ऐसे भाषा में थोड़ी मान लिया। वो शास्त्र के पढ़ने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, वो तो शास्त्र का ज्ञान है, वो तो पुस्तक की ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। वो प्रैक्टिकल ज्ञान और पुस्तकी ज्ञान में बहुत अंतर है। अभी तो पुस्तकी और उसका शब्दार्थ का अर्थ भी सही निकालना नहीं आ रहा है, तो ये तो भावों की बात चल रही है। तो ये प्रमाण है कि ये बताया गया कि मेरे को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मैंने चख लिया, तो ये एक वीतराग भाव का जन्म हुआ। अब देखना फिर से बात करते हैं कि जो वीतराग भाव का जन्म हुआ, तो ज्ञान ने इस वीतराग भाव को जाना कि नहीं? जान लिया है ना। जान लिया तो इस परिणाम को है जाना की उपाधि। वेरी गुड। और इसी के साथ में तीन कषाय के सद्भाव का आश्रवबंध है कि नहीं? उसको है जाना की उपाधि। गजब हो गया, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान को बोलना नहीं पड़ता है। जिस ज्ञान ने इसको जान लिया तो वो निर्मल पर्याय को अपने खाते में डालता है और उसको उपाधि जानता है। और जो जिस ज्ञान ने आत्मा को जान लिया तो उसको बात समझ में आ गई कि ये छोड़ने से आश्रम बंद हो रहा था, अब वो उपाधि होगा कि है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर से उसी ज्ञान से फिर से आपसे पूछते, देखो मिथ्या ज्ञान में सब समझ जाएगा, ये अंदर समझ जाए इतना तो न्याल हो जाए, पर भाषा में भी तो आ जाएगी। कि अब पूछते हैं कि सम्यक ज्ञान में जो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, वो निर्मल पर्याय का किसके आशय से जन्म हुआ है? वेरी गुड, आत्मा के आशय से हुआ। तो आत्मा के आशय से निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। अच्छा, मलिन पर्याय का जन्म किसके आशय से होता है? पर पदार्थ जितने भी हैं उनके आशय से। तो अब ये बताओ कि वो आत्मा को स्व जानेगा कि पर को स्व जानेगा? अब उसके लिए उसको उपदेश की जरूरत है। ये तो पहले संविकल्प दशा में उसको समझाया था कि आत्मा को स्व जान और इनको पर जान, अरे तो उसके तो प्रकट कर लिया उसने। अब तो संवर निद्रा को एक देश उपाधि जान और आश्रवण को है जान, उसको कहने की जरूरत है क्या? उसने तो प्रकट करके दिखा दिया। अरे तुम सुनो, चुपचाप सुनो यार, वस्तु स्वरूप सुनो। अभी मेरे को ये यहाँ लेके आना है कि उसके भोग से निर्जरा कैसे होती है। कि ये जो तीन चीजें चल रही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, ये जो उसके चल रहा है, अब तो वो जगत के ऊपर तैरता तत्व है। सम्यक ज्ञान माने जगत के ऊपर तैरता तत्व, वो किसी भी गेय से प्रभावित नहीं होता है और किसी भी गेय का बोझा नहीं ढोता है और मोक्ष मार्ग में आनंद करता करता मोक्ष में जाता है। रोता रोता नहीं कि उपास कर लिया, अध्ययन हो गया, सिर दुख रहा, माथा पीट रहा है और किस घड़ी में मैंने त्याग कर दिया, ऐसा रोता रोता नहीं। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगते भोगते अरहत सिद्ध बनता है। इसको ज्ञानी कहते हैं, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब ये देखो कि अब इस जीव के जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक निर्मल धारा चल रही है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा सम्यक दृष्टि। अब इसको राग है कि नहीं? राग है, पर राग है पर राग से विरक्त है, इसका नाम वैरागी है। राग ही नहीं हो तो वितरागी हो जाए। राग है परंतु ये वैरागी है, राग से विरक्त है। अपनी भाषा में राग तो है पर राग का राग नहीं है। राग तो है पर राग का स्वामी नहीं है। राग तो है पर राग का कर्ता नहीं बनता। राग तो है पर राग की पूर्ति में अपनी बुद्धि नहीं लगाता। अरे ये काम कोई मामूली बात है? ये काम जिन्होंने चाहते घर पे राग से छेड़ाछाड़ी नहीं हो, राग से विरक्ति चाहती है। राग का नाम मिथ्या दर्शन है, राग रह जाए उसका नाम चारित्र की कमजोरी है। राग है परंतु राग से विरक्त है, इसका नाम वैरागी है। राग है पर राग की रुचि नहीं, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। राग है पर राग में कर्ता बुद्धि नहीं है, आत्मा की ज्ञाता बुद्धि है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। इतना जिसको हो गया
उस जीव के संयोग में तीन कषाय भी बाकी रहती है। तो वो जो तीन कषाय बाकी रहती है तो उसमें उन कर्म के उदय के अनुसार उपस्थिति देखी जाती है। परंतु ज्ञान उस संयोग से और राग से भिन्न पड़ चुका तो वो उसको उसमें कितना इंटरेस्ट है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन संबंधी तो आश्रय बंध होते ही नहीं है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। किसको? ऐसे जीव को। इसकी नकल करके कोई मैं समझदार का पार्टी हूँ और मैं गुरुदेव की सीधी सुनता हूँ और मेरे को तो इन सबको राग को पर को सबको भे जानता हूँ, इसलिए मेरे तो आशा बंद होता ही नहीं है कि ये पढ़ के ना नरक खुशबू चला जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य तीनों धारा एक साथ चलती है। यानी ज्ञानी जीव को आश्रय बंध भी चलता है और समूह निद्रा भी चलता है। चारित्र की एक पर्याय में दो धारा होती है। अरे यार ये कौन बताए? ये इसको ये समझ में आएगा तो गुरुदेव की असली महिमा आएगी। क्योंकि इन बातों को बोलना बताने वाला भाषा में ही किसी की हिम्मत नहीं लाने की। समझने का प्रयत्न करो, जो चल रही है उसको समझने का करो। भाषा गाथा वाथा छोड़ दो, जो बात चल रही है दिमाग उधर लगाओ सीरियस होकर के। अनादि से सुनी नहीं ये बात। और इसमें अभी हाल बोला है कि निर्जरा अधिकार गुरुगम के बिना समझ में नहीं आएगा। और गुरुदेव की वाणी ये चल रही है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपन ने जो उसमें से पढ़ा है, सीखा, समझा है, उस हिसाब से बोल रही। पढ़ के समझ में आ जाए ऐसी सरल नहीं है, भ्रष्ट होने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि इन तीन के होने पर सम्यक दृष्टि वैराग्य होता है, उसके भोग निर्जा के कारण है, अज्ञानी की नहीं है। और भोग निर्जा के कारण है तो वहाँ पर ये कुंदाचार्य को वो भोग नहीं दिखाना है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य के निर्मल पर्याय उसकी महत्ता दिखाना है कि जो ये काम जीव ने अनादि से नहीं करा है। तो जिस जीव ने ये कर लिया है उसके संयोग में कर्म वगैरह और उदय आने पर भी उसके ये आशाबंध के कारण नहीं है। बहुत कोई बात नहीं, दुनिया को कल्पने दो, तुम तो सोने की थाली में चांदी की चम्मच से रत्न की भस्म। क्योंकि अब ये सब ये जो है अंतिम विदाई समारोह, वो विदाई समारोह में बढ़िया से बढ़िया उसका स्वागत सम्मान किया जाता है। तो अब ये जीव वापस से माँ के पेट में आएगा नहीं है, खलास। तो इसको जो भी दुनिया की उत्तम से उत्तम चीज़ें हैं वो सब इसके संयोग में आती है और जय जिनेंद्र करके चली जाती है। अब आएगा ही नहीं संसार। उसको जो कर्म का बंधन होता है, जो तीन कषाय के सद्भाव का, जिसको अभी यहाँ गौण कर दिया, वो बिल्कुल मरा हुआ होता है, उसमें कोई दम नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान तो उसे भेद ज्ञान कर चुका है, राग से भी कर चुका है, उसके और कर्म के उदय से भी कर चुका है। जिनवाणी की भाषा में पुण्य के परिणाम से और पुण्य के फल दोनों से विरक्त हो चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और पुण्य के परिणाम को रत्ती एक समय अगर उपादेय जान जाए, उसी क्षण ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, उसी क्षण उसकी जो वितराग धारा है उसका अभाव हो जाएगा। कितना सीरियस मामला है। विरागी कहाँ रहा? विरागी कहाँ रहा? विरागी तो उसको ही कहते हैं, कौन सा विरागी? मामला बहुत सीरियस है यार। देखो ये जो बातें हैं ये उसी को समझ में आएगी जो रेगुलर श्रोता है और जिसको सुनने में मन लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो बिना नमक की खीर खा रहा, नमक वाली खीर आ गई गलती से, शक्कर की जगह नमक डल गई थाली में तो आ गई, अब कितने शौक से खा रहा खीर को। ऐसे अगर जिनवाणी सुनेगा तो एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। कैसे अलौकिक बात है। मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ कि आप इसको बोल के बताओ बहुत ताकत है, पर सरल इतनी है कि इसको समझ में आ जाएगी कि जिनवाणी में न कुंदाचार्य ने ज्ञानी का पक्ष क्यों लिया है। क्योंकि ये जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का काम है ये किसी जीव ने आज तक नहीं करा है। तो जिसने ये कर लिया है उसको हम आशीर्वाद देते हैं कि अल्पकाल में संसार से हमारे पास आ जाएगा, इसको दुनिया में कोई तकलीफ ही नहीं है। क्योंकि उदय को स्व ही नहीं जानता है। उदय को स्व जाने का तो उदय परिणाम हो जाएंगे, और उदय को भिन्न जाने का तो निर्जा हो जाएगी। थोड़ा जिनवाणी की भाषा भी बोल लेता हूँ, थोड़ा अपनी भी समझ लो सब बात समझ आ रही। उदय कर्म का उदय
अगर इसने स्व जान लिया तो औदैहिक परिणामों के कर्मों का बंधन होएगा, और इसने उसको भिन्न जान लिया और पर जान लिया तो वो कर्म की निर्जा हो जाएगी। बोलो आपको कौन सा सरल है? कितना अच्छा सरल है। गज स्नान तो नहीं चल रहा है कि जितना वो कर्म का उदय निर्जा होने के लिए आया था, वो जा रहा था। ऐसी निर्जा जीव को अनादि से चले, जिसका नाम जिनवाणी में अकाम निर्जा है, कोई काम की नहीं, सब विपाक निर्जा है कि फल दे दे के फिर रही है। अरे पुरुषार्थ तो उसको कहते हैं कि फल दे ही नहीं और फिर जाए। कथी लग रही है सीरियस? अरे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे इसको ये बात सुन के ऐसा लगे तो हो गजब हो गया। कुंदाचार्य के हृदय की बात मेरे को सुनने को मिल गई, इसमें तो मेरा ही छिपा हुआ है और ये काम तो मैं कर सकता हूँ। आत्मा को अपना मानना, और आत्मा मेरे पास है और मानने वाली पर्याय भी मेरे पास है। ये जबरदस्ती आत्मा को भूल के क्यों पर को अपना मानती है? और ज्ञान मैंने प्रत्यक्ष देख लिया ना, कोई जिनवाणी के कहने से नहीं है, प्रत्यक्ष मैंने देखा कि ज्ञान किसी भी ज्ञान में कुछ कर तो नहीं पाया, आज तक नहीं कर पाया। अगर ये ज्ञान पर में कुछ कर लेगा या ये कर्म के उदय को बदल लेगा तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा और एक कर्म की फिलॉसफी फेल हो जाएगी। तो एक केवली नहीं, अनंतो केवली को झूठा कर देगा। ऐसा होएगा ही नहीं, वस्तु स्वरूप ही नहीं बदलता कभी। जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। ज्ञान का काम जानना है तो जानेगा, करेगा कुछ नहीं। अरे ज्ञान के ऊपर जब सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरी जो निर्मल पर्याय प्रकट जिस काल में होना होगी उस निर्मल पर्याय को बदलने का अधिकार मेरे को नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान को अधिकार आ जाएगा क्या? नहीं। तो थोड़ी बहुत समझ आई मैंने क्या बोला? सम्यक ज्ञान की पर्याय वो नहीं, उनको नहीं मालूम है सम्यक ज्ञान। अच्छा देखो, ऋषभ देव को नहीं पता था क्या कि केवल ज्ञान कैसे होता है? पता था। तो क्या पता था कि भाई ये मेरा जो सम्यक ज्ञान चल रहा है क्षायिक सम्यक दृष्टि है, इसमें तो कोई शंका नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान चल रहा है। और मुनि दशा की तीर्थंकर के जीव को पंचम मूल स्थान तो होता ही नहीं है, इतना ऊंचा चल रहा है, यानी पंचम ही चल रहा है, स्टार्ट तो होता ही नहीं है। तो ये चल रहे हैं, अब वहाँ पे उनको ही नहीं मालूम है कि मेरा मुनि दशा कैसे होगी और केवल ज्ञान कैसे होएगा, क्या आत्मा के आश्रय होगा, पता है। तो फिर अब अपन से पूछ लो कि ले लो ना, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है किसी की ताकत उनसे पूछने की? क्यों नहीं है? आपको समझ में भी आ रही है क्या बोल रहे हैं? अच्छा जवाब दे दो, क्या है? हाँ क्योंकि वो जो ज्ञान अपने पास है वो उसके क्रमबद्धता को भंग करने जाए तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। तो वो जान रहे हैं कि ये जो निर्मल ज्ञान के पर्याय मैंने केवल ज्ञान जब आएगा, मुनि दशा आएगी, ये आत्मा के आने का ये पर्याय के जाने का क्रम है उसमें, और वो उस काल में ही शुद्ध आत्मा में जाएगी, उसके पहले नहीं जाएगी। उसके पहले नीलांजरा का नृत्य देखने की कार्रवाई है तो वो रहेगी सही, वो अपने काल में ही शुद्ध आत्मा के अंदर जमेगी। वो केवल ज्ञान के लिए भी वो जमी जमेगी, इसलिए वो अपने स्वभाव को देख करके आनंद भोगते हैं। उनसे कोई पूछे कि बोले तुमको क्या पता है कि केवल ज्ञान में मैं जो काम करूँगा वो काम मैं अभी यही कर रहा हूँ, मेरे को केवल ज्ञान की जल्दी नहीं है। ये है ज्ञानियों के अंतर की आवाज़, इसलिए उसको निद्रा होती है। यहाँ समझना, सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान की उतावल नहीं होती है। जैसा इसको यहाँ उतावल है ना, जल्दी जल्दी बंद करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मरेगा क्या करेगा? आगे भी यही काम करना था। मामला कठिन है। मेरे से बात करो, आपस में बात मत करो। ये छूत की बीमारी चार को बिगाड़ती है। दो पीछे वाले नहीं सुन पाते, दो आगे वालों में मेरा भी ध्यान जाता है। आप सोच रहे हो मैं बात कर रहा हूँ और मेरा ध्यान उधर है। मेरा तो इतना खतरनाक काम है, मेरी अपनी आदत है कि अगर सुनने वाले के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं हो और वो समझ नहीं रहा हो, वो मुंह सड़ा के सुन रहा हो, नमक की खीर खाने जैसा, तो मेरा बोलने की मन नहीं होता, मैं तो बंद कर दूँ उसको। ये सुना रहे तो उसको उत्साह होना चाहिए, उसको प्रसन्नता होना चाहिए, उसको मन में आना चाहिए। ये मेरे तो पढ़ा तो मेरे समझ में ही नहीं आया। पूरी कुंकुंदाचार्य का आशीर्वाद मिलने का टाइम आ गया कि ये काम करे तो कुंकुंदाचार्य अभी जहाँ है वहाँ से आशीर्वाद भेज दे। अरे कुंकुंदाचार्य के 2400 तीर्थंकर का आशीर्वाद आ जाएगा। गजब काम कर दिया तुमने।
अब कर लिया ना ये काम, ये चीज़ का सर्टिफिकेट आ गया तेरे पास, तो अब तेरे जो भी आश्रम बंद होगा, पहली बात तो होता ही नहीं, और जो होगा वो सब निद्रा के कारण है। जो शरीर मिलेगा अच्छा से अच्छा मिलेगा। अरे यहाँ से गारंटी हो गई कि जब ये शरीर को अपना मानना बंद कर दिया तो प्रकृति को इतना भरोसा हो गया कि इसको परम अलौकिक शरीर मिलेगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तब भी उसको अपना नहीं मानेगा। इतना प्रकृति को भरोसा है, इसलिए उसको जो शरीर मिला वो सब निद्रा का कारण है। कोई बात समझ में आ रही क्या? आप तो सुनो अभी, सुनने लौट भोग का अर्थ कि उसके संयोग में आके जाएगी बस इतना, क्योंकि आत्मा परमात्मा को छूता होता है ही नहीं। बस ये आ गया ना, वो चला गया, उसी का नाम भोग है। और क्या होता है भोग? तो हम खाता थोड़ी, उसके संयोग में आया, उसको राग हुआ, इसका नाम भोग है। सिर्फ इच्छा करके थोड़ी करता है। बहुत अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक बात है। पहले मिथ्यात्व की निद्रा समझ लो, उतना ही बहुत है। राग की निद्रा अभी बाद में समझाएंगे। अभी जिस क्रम से चल रहा है उस क्रम को भंग करने का प्रयत्न मत करो। श्रद्धा को छोड़ करके चारित्र के आश्रम बंध को तोड़ने के लिए, निद्रा समझने के लिए वो क्रम भंग उपदेश है। वो ना वो निद्रा समझ में आएगी ना मिथ्यात्व की आएगी। क्या कह रहे हैं विधानाचार्य? ये तो आपकी सीट है यार, मेरे को जबरदस्ती बिठा दिया आपने। आप तो कभी ऐसा लाभ दिया करो। घबरा मत, मैं बंद कर रहा हूँ। आप पेश पलट के क्या घबरा सका? अद्भुत अपूर्व बात है, क्योंकि अंदर नहीं रहता। इन्हें पढ़ा तो कुछ है ही नहीं। अरे सारा तो पढ़ लिया भाई, अब मैं घर से पढ़ के आता हूँ। आप यहाँ देखना उसके अंदर बच्चे से थोड़ी पढ़ाएंगे। देखो सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय के द्वारा, अरे सब कोई पढ़ा हुआ, पढ़ के ही समझा रहे हैं उसको। अब क्या है, वो देखता चमड़े की निगाहों से ना, तो सबके ऊपर आरोप ही आता है, सब विद्वानों के। अरे यार कुछ पढ़ते तो है ही नहीं, आज मन से ठोका करते। ये मन से, ये मनवाणी नहीं है, जिनवाणी है ये। इसमें रागादि भाव का अभाव लिया तो उसे मिथ्यात्व वाला लेना। हाँ, रागादि का अभाव मैंने राग का अभाव, राग का राग, वो मिथ्या दर्शन। इसको शरीर भी चाहिए और शरीर का राग भी चाहिए। शरीर में हूँ ऐसे मिथ्यात्व ये चला गया, शरीर का राग बच गया, वो अभी बाद में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम जो अनादि से नहीं हुआ ना। आखिर कुंदकुंदाचार्य का आशीर्वाद क्यों मिला? अमृत चंद्राचार्य ने क्यों झेल लिया इसको? ये तीर्थंकरों ने क्यों झेल लिया इसको? और ये तो गजब हो गया। ये राग है इसको, पर ये राग में भेता नहीं है। इसके पास 5 इंद्रिय के, इसको एक से एक बढ़िया संयोग मिलते हैं। 63 सलाहकार के पुरुष को जो संयोग मिलते हैं वो अज्ञानी को मिलते हैं क्या? तो ये तो गजब काम कर दिया इसने। इतने जगत की सर्वोत्तम चीजें इसके पास आती है और ये उसके ऊपर फिदा ही नहीं होता। संयोग पे फिदा होता है, अल्पकाल में गधा होता है। और जो आत्मा पे फिदा होता है वो अल्पकाल में संसार से फिदा होता है। 2 ही चीजें आपके पास है। अपनी भाषा में कह दें, पुण्य का उदय पसंद है, अनंत काल भटकेगा, भीख मांगेगा। और पुण्य का उदय को झांकना बंद करेगा, शुद्धात्मा को स्व जानेगा, तो सिद्धालय में चला जाएगा। सब ऑप्शन खुले हैं। सिर्फ बात कमी है तो इसको आत्मा की रुचि की है। आत्मा की रुचि हो जाएगी, इस शास्त्र वास्त्र पलटना उलटना सब भूल जाएगा।